प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण को हम बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर है फैमिली ऑफ कर्व लिखा हुआ, इधर है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। अगर फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व निकालना है तो उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ज्ञात करते हैं। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहने पर उसको जो है उससे फैमिली ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फैमिली ऑफ इक्वेशन है y बराबर mx। ये जो है लाइन का जनरल इक्वेशन है। इसमें m जो है m को स्वेच्छ अचर बोला जाता है। m को स्वेच्छ अचर बोला जाता है। m का मान अगर हम अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग लाइन से निकल के आएंगे कुछ इस तरह से। अगर m का मान हम 1 रखेंगे तो ये रेखा निकल के आएगी, 2 रखेंगे तो ये रेखा निकल के आएगी, -1 रखेंगे तो ये लाइन से निकल के आएंगे, और -2 रखेंगे तो ये लाइन से निकल के आएंगे। यानी y बराबर mx जो है इस लाइन के फैमिली का क्या एक जनरल इक्वेशन है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसको नोट करिए। उम्मीद है कि आप नोट इसको कर ले होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए एक फैमिली ऑफ कर्व है y बराबर mx। इसका हमको निकालना है अवकल समीकरण निकालना है। तो अवकल समीकरण निकालने के लिए करेंगे क्या कि फैमिली ऑफ कर्व में सबसे पहले ये चेक करेंगे उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर कितना है। जितना उसमें स्वेच्छ अचर होगा उतना बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें से जो है स्वेच्छ अचर को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने पर जो इक्वेशन प्राप्त होगा वही अवकल समीकरण होगा। तो यहाँ पर स्वेच्छ अचर की संख्या 1 है तो इसको जो है हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन अगर x के सापेक्ष करेंगे तो ये dy बाय dx हो जाएगा इज इक्वल टू m कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से dy बाय dx बराबर आ जाएगा वो m आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम समीकरण की एक की सहायता लेंगे। तो समीकरण 1 से हम m का मान निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर m का मान निकालेंगे तो x इधर गुना में इस तरफ भाग में आ जाएगा। यानी m का मान क्या हो जाएगा y बटे x। तो लिखेंगे समीकरण 1 से m का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू m। m का मान यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा y बटे x। m की जगह पर y बटे x लिख देंगे तो y बटे x आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ये x जो है इधर भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू y। अब y इधर प्लस में तो इसको इधर कर लेंगे तो x इंटू dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू 0। ये जो है x इंटू dy बाय dx माइनस y जो है यही अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है यानी y बराबर जो mx था इसका अवकल समीकरण निकल के आया x इंटू dy बाय dx माइनस y इक्वल टू 0। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल है, इसको समझते हैं। एग्जांपल है वक्रकुल y बराबर a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का अवकल समीकरण निकालना है। तो हमको दिया है चूंकि y बराबर a इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ये वक्रकुल जो है इसका अवकल समीकरण निकालना। अवकल समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कितना स्वेच्छ अचर है। इसमें स्वेच्छ अचर की बात करेंगे तो एक a है एक b है। तो इसको हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो वक्रकुल का जो इक्वेशन दिया है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं तो ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू
ए कांस्टेंट है, ये इनटू में आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स प्लस बी इनटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस b, 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा। अब इसको समीकरण हम लोग 2 बोल देंगे, फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dy बाय dx को अगर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ये कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है ये cos हो जाता है, तो cos x प्लस b, और फिर x प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a cos x प्लस b, और 0 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही रहेगा। अब यहां से क्या करना है, ये जो स्वेच्छा अचर है इसको हमको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने के लिए करेंगे क्या, ये जो 1 2 3 इक्वेशन है इसकी सहायता से हम लोग इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 1 में देखो a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का वैल्यू y है, समीकरण 1 में जो है a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का वैल्यू y है, तो यहां से हम a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का वैल्यू अगर उठा रख देंगे तो ये जो है हमारा स्वेच्छा अचर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इसको समीकरण पहले 3 बोल देते हैं, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा क्या है, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या है माइनस इंटू a cos x प्लस बी, और यहां से अगर a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा y, तो ये हो जाएगा माइनस y। अब यहां से क्या करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, y जो है y इस तरफ माइनस में, तो ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां से एक हमको समीकरण प्राप्त हो गया, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, यही दिए गए वक्र का जो है अवकल समीकरण है। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं, y बराबर है a इंटू कॉस एक्स प्लस बी, तो सबसे पहले लिखेंगे y बराबर a इंटू कॉस एक्स प्लस बी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब चूंकि इसमें 2 स्वेच्छा अचर है तो इसलिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जब समीकरण 1 को अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाय dx, ये इनटू में रहेगा cos x प्लस b का जो हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b, इनटू जब x प्लस b का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप जो हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस a आ जाएगा साइन x प्लस b, और जब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 गुना ये जो हो जाएगा साइन x प्लस b हो जाएगा। उसके बाद इसको समीकरण 2 बोल देंगे, फिर से इसको अवकलन करेंगे, वही लिखा है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाय dx का जो अवकलन हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ये बाहर रहेगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो साइन x प्लस b का डिफरेंशिएशन cos x प्लस बी हो जाएगा, और x प्लस बी का x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां से फिर से d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और जब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, गुना करेंगे तो यही रहेगा, तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। आगे इसमें जो है a और b है जो स्वेच्छा अचर है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 है, यहाँ से इसके वैल्यू को रख के इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो समीकरण 1 में जो है a इंटू कॉस एक्स प्लस बी है, और यहाँ भी है a इंटू कॉस एक्स प्लस बी। समीकरण 1 से जो है इसका मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि समीकरण 1 से a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 1 से a इंटू कॉस एक्स प्लस बी का मान रखेंगे तो समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इंटू ये जो है
इस पूरे की जगह पर y आ जाएगा तो वो हो जाएगा y, इधर ये y माइनस में, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में, इस तरह एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।